ये एक मोबाइल कंपनी का डेटा है जो मेरे सामने है और इसमें मोबाइल के देखिए हैंडसेट के मॉडल नंबर, मल्टीपल मॉडल नंबर लिखे हुए हैं और जो डिफेक्ट्स हैं जो सर्वे लिया गया है, डिस्प्ले डिज़ाइन, साइज़, रैम, रोम, प्राइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम एक कैटेगरी मान के चलते हैं कि जो रेटिंग लोगों ने दी है, अगर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, मेरे अकॉर्डिंग जो रेटिंग 4 है वो सारी ख़राब रेटिंग है। तो मुझे काउंट करना है भाई कि एक रेटिंग कितने लोगों ने दी है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे काउंट कर लिया है कि एक रेटिंग कितने लोगों ने दी है और जो मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स जो हमने सेल आउट किए हैं मार्केट में, तो इसके हिसाब से मैंने काउंट कर लिया है एज इट इज़ सेम। और जो एक रेटिंग मुझे मिली है साइज़ के ऊपर, तो मैं साइज़ का भी निकाल लूँगा, रैम रोम जितने भी हैं प्राइस उन सबको भी निकाल लूँगा। इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल लेंगे। सेम एज इट इज़ हम अप्लाई करेंगे ये चीज़ें कि 2 रेटिंग किसने दी है। 2 रेटिंग भी मेरे लिए ख़राब रेटिंग है, तो मैं 2 रेटिंग पे भी देखना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जो मेरे पैरामीटर्स हैं, डिस्प्ले डिज़ाइन, साइज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइस, तो 2 रेटिंग कितने दी है मैंने सेम ऐसे ही इनका निकाल लिया है। उसके बाद 3 रेटिंग भी मेरे लिए ख़राब रेटिंग है, तो मैंने इसका भी सेम कैलकुलेशन निकाल लिया हूँ कि भाई 3 रेटिंग में क्या क्या जो है डिफेक्ट्स मेरे कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 रेटिंग भी मैंने बताया था कि ख़राब रेटिंग है, तो मैंने इसका भी निकाल लिया है 4 रेटिंग जो मेरी ख़राब है। और उसको भी काउंट कर लेते हैं कितने लोगों ने 4 रेटिंग दी है मेरे को अलग अलग मॉडल्स पे। और इन सभी का जो है मुझे प्लस कर लेना है और कैलकुलेशन प्लस करने के बाद पता लग जाएगा मुझे कि भाई इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे इतने डिफेक्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। तो मैंने सारी कैलकुलेशन निकाल के मैंने पैरामीटर सारे डिफेक्ट निकाल लिए हैं अभी। ठीक है, अब एक नई शीट पे हम जाएंगे, नई शीट पे एक चीज़ देखेंगे और इन डिफेक्ट्स को काउंट करके देखेंगे कि मेजर डिफेक्ट्स जो हैं, मैंने बताया था रूट कॉज एनालिसिस, जो मेजर जो डिफेक्ट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो टेक एग्जांपल, मैंने जो भी चीज़ें हैं सेम मैं सेकंड शीट पे जाता हूँ और जो डिस्प्ले जो मेरे मेन डिफेक्ट पैरामीटर हैं उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया है और जो भी पैरामीटर के नाम आपको रखना हो आप एज इट इज़ रख सकते हैं। मैंने पैरामीटर रख दिया है। ठीक है, और आप सब इसमें हेडर बना लीजिए डिफेक्ट्स। उसके बाद डिफेक्ट के बाद कम्युलेटिव डिफेक्ट हमें निकालना है, तो मैं कम्युलेटिव डिफेक्ट्स जो है यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ सके। अब मेरे को कम्युलेटिव जो है परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने उसका एक हेडर बना लिया है कम्युलेटिव परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद मुझे जो कट ऑफ है, मैंने बताया था कि 20-80 का होता है, तो 80% जो है मेरा कट ऑफ होगा, वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं साथ में ताकि आपको ईजिली चीज़ों को देखने में आसानी हो। अब जो डिफेक्ट मैंने बताया था आपको कि ऑलरेडी मैंने निकाला था, नेक्स्ट शीट पे निकाला था, तो इस पर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम वैल्यू को पेस्ट करते हैं। वैल्यू को पेस्ट करने के लिए आप वहाँ डेटा कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करके वैल्यू चेंज करने के लिए पेस्ट स्पेशल जो है यूज़ करके आप वैल्यू पे क्लिक करके ट्रांसफ़र करके पेस्ट कर देंगे, तो वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी वहाँ पे पेस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद मुझे कम्युलेटिव निकालना है, तो फर्स्ट डेटा जो है आपका एज इट इज़ कॉपी होता है कम्युलेटिव निकालने के लिए। ठीक है, मैं पहले इसको प्लस कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो जो मेरे को मैंने शॉर्टेज की है, शॉर्टेज करने के बाद इसको एक बार प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, शॉर्टेज करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो मेजर डिफेक्ट है वो टॉप पर आ जाता है। अभी मैंने इसको प्लस कर लिया है। ठीक है, प्लस करने पे देखा मैंने 37 मतलब डिफेक्ट में टोटल आए हैं और मेजर जो डिफेक्ट है वो सबसे टॉप पर चले गए हैं। ठीक है, अब मुझे कम्युलेटिव निकालना है, तो कम्युलेटिव निकालने के लिए सबसे पहले मैं पहला जो डेटा है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। जैसे 10 है तो 10 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, तो 10 प्लस नेक्स्ट जो है मेरा कॉलम है उसको ऐड करेंगे, 10 प्लस 9। ठीक है, इस कॉलम को हम ऐड करके इस पर निकाल देते हैं डेटा को। तो एज इट इज़ ये सारा डेटा जो है ऐसे ही कॉपी होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया और डेटा मेरे पास अवेलेबल हो गया। थोड़ा सा मैंने फॉर्मेटिंग करके इसको बोल्ड कर लिया है। ठीक है, बट 37 जो लास्ट में आया है मेरा डिफेक्ट,
37 जो टोटल है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं कम्युनिटी परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू करके जो भी मेरा डेटा है वो मैंने हेडर सेलेक्ट किया और मैं टोटल जो मेरा टोटल था डिफेक्ट उससे मैंने डिवाइड कर दिया और मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया इसे। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद मैंने जो है डेटा जो पेस्ट कर दिया एज इट इज़, बट याद रखना कि डॉलर साइन से मैंने क्या कर दिया है 37 टोटल को मैंने फिक्स कर दिया था, इसीलिए जो डेटा है सारा ऐसे ही आ गया। और कट ऑफ जो है मैंने बताया था 80%, वो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया है डेटा। इस तरीके से सारा डेटा जो है मैंने तैयार कर लिया है डिफेक्ट को एनालिसिस करने के लिए विद हेल्प ऑफ पैरेटो। ओके, अब पैरेटो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप एक चार्ट ऐड करते हैं। ठीक है, चार्ट में जाके आपको कॉलम ऐड किया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ डेटा को, तो डेटा मैंने डिफेक्ट काउंट कर दिया। उसके बाद मैंने को कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद कम्युनिटी परसेंटेज को मैंने ओके कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ओके कर लिया। बट जो चार्ट आ रहा है ये मुझे कन्वर्ट करना है लाइन में। ठीक है, तो मैं सेम एज इट इज़ पहले मैंने जो है इसको सेकेंडरी करके चार्ट जो है मैं अब चेंज करूँगा, इसको थोड़ा समय दीजिए, दिखाता हूँ मैं आपको करके अभी इस तरीके से। ठीक है, अब चार्ट जो है मैं चेंज कर दूंगा इसका, और सेकेंडरी जो है चार्ट जो है मैं उसको चेंज करके, एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। अभी चार्ट जो है मैंने लाइन कर दिया। ठीक है, कि मुझे ग्राफ जो चाहिए लाइन का ही चाहिए। इस तरीके से देखा आपने, आपका जो पैरेटो एनालिसिस डेटा जो है वो तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ साथ साथ में, ताकि जो डेटा लेबल है मैं साथ में ऐड करके भी दिखाऊँ आपको। ठीक है, राइट क्लिक करके डेटा लेबल मैंने ऐड कर दिया था। और एक्सिस देखा है आपने कि यहाँ पे 120 तक लिखा हुआ, मुझे 120 तक चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको 100 तक करने के लिए राइट क्लिक करूँगा और एक्सिस में जाके मैं फिक्स कर दूंगा भी 100 चाहिए मुझे चाहिए इसमें। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। और मैंने यहाँ पे 1.2 था तो मैंने 1 करके ओके कर दिया। और थोड़ा सा इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी कंजेस्टेड सा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जूम करके, मैं आपको एक क्लियर दिखाएं ताकि आपको समझ में आ सके कि सारे पिक्चर क्या है। ठीक है, होप सो अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड कर देते हैं, और ताकि जो मर्ज हो रही थी सेल वो सारी आपको क्लियर दिखाई दे। अब आपने देखा कि जो भी डेटा है आपका बनके तैयार हो गया है पैरेटो का, और मुझे अब क्या करना है, कट लगाना है 80% का। तो मैंने सेम सिलेक्ट डेटा में जाके मैंने कोमा लगाकर 80% सेलेक्ट कर लिया है रो, और आपने देखा कि कट ऑफ हो रहा है। अब जहाँ पर कट ऑफ हो रहा है, ठीक है, अब वही आपका लेफ्ट साइड पे आपको काम करना है, राइट साइड जो चीज़ें हैं उस पर आपको निगलेक्ट करना है, क्योंकि मेजर जो हमारा डिफेक्ट है उसी पे हमें काम करना होता है। और मैंने इसलिए मैं आपको ग्राफ जो है मैंने उसको एक स्क्वायर बॉक्स जो है हमारा सर्कल में करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। तो शेप में जाके मैंने सर्कल एक ऐड कर दिया है और इसको मैंने नो फिल कर दिया है। और जो सर्कल में मेरे आ रहे हैं पैरामीटर, जैसे सबसे जो मेन पैरामीटर जो आ रहा है हमारा हार्डवेयर क्वालिटी, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे काम करना है हार्डवेयर क्वालिटी पे काम करना है। ठीक है, तो वी हैव टू वर्क ऑन मेजर डिफेक्ट। उसके बाद जो सर्कल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो जो सर्कल में इसके अलावा बैटरी बैकअप में काफ़ी डिफेक्ट आया है। तो मुझे भाई अगर कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना है, चीज़ें अच्छी हो सकें, तो भाई बैटरी बैकअप पे कंपनी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो हैं मॉडल्स में क्या आ रही है, बैटरी बैकअप कस्टमर्स को नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद रैम और रोम जो कैपेसिटी कंपनीज दे रही हैं मार्केट के स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपको भैया कस्टमर जो है वो रेट्स जो है कम दे रहा है, उसको चाहिए रैम और रोम जो है कम प्राइस में ज़्यादा। तो प्राइस मार्जिन को भी साथ में देख के मुझे काम करना पड़ेगा।